हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। ओके, कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं आज हम उनको करेंगे। ये मैंने कुछ तैयार किए हैं एमसीक्यू, और भी हम करेंगे जितने इसमें हो सकते हैं। ठीक है, जितने मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे, और बाकी भी हम क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ओहो, एक सेकेंड, ये क्या हो गया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर पोर्टेबल एंड इजी टू कैरी बाय ट्रैवलर्स। मुझे बताइए वो कौन, मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो कौन सा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल है, ओके, और इजी टू कैरी, मतलब कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं, इधर उधर कहीं पे भी आप कहीं पे भी अपने साथ जाएंगे तो आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। सो क्या वो सुपर कंप्यूटर है, क्या लैपटॉप है, क्या मिनी कंप्यूटर है, या फाइल सर्वर है। सो आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या है? लैपटॉप। आप क्या करते हैं जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, कहीं जॉब पे जा रहे हैं, तो जॉब पे भी तो आप ले जाते हैं ना लैपटॉप। ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ पूरा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या हो गया, वो अलग से जो आप कीबोर्ड लेते हैं, अलग से मॉनिटर होता है, अलग से सीपीयू होता है, यूपीएस होता है, तो वो आप कैरी नहीं ना कर सकते। ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर को कैरी कर सकते हैं, ना मिनी कंप्यूटर को कैरी कर सकते हैं, ना फाइल सर्वर को। फाइल सर्वर तो अलग चीज़ होगी। ठीक है, सो आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने सारे कवर किए हैं, वो सब आपने करने हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज। ओके, चार्ल्स बेबेज। और अगर मैं बोलूँ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, सो मॉडर्न कंप्यूटर का क्या था, कौन थे फादर? मॉडर्न कंप्यूटर के कौन थे फादर? मॉडर्न कंप्यूटर के थे एलन ट्यूरिंग। ओके, नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग। आगे आएगा क्वेश्चन, पता लग जाएगा आपको, आगे आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल है आपका, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पावरफुल बताइए, मैंने पढ़ाया हुआ आपको। सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? क्या वो माइक्रो है, क्या मिनी है, या सुपर है? तो आई थिंक सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। ओके, और इस टाइम पे सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? नाम मैंने आपको बताया था, फुगाकू, है ना, शायद यही नाम है फुगाकू, और ये कहाँ पे है? जापान में। ओके, ये मैंने नाम आपको बताए हुए हैं, आपको याद रहने चाहिए। ओके, और इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, सुपर कंप्यूटर? डेट इज आई थिंक परम, है ना। परम क्या था, यहाँ का इंडिया का सुपर कंप्यूटर था पहला। ओके, सो ये आपने कुछ जो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट है, परम वाज डेवलप्ड बाय। परम मैंने अभी आपको बताया था कि परम क्या है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर था। तो परम को किसने डेवलप किया था बताइए, याद रखना आपने नाम, ये बार बार नाम आता है। परम को डेवलप किया था ए पार्ट, सी डैक ने, सी डैक। ओके, परम वाज डेवलप्ड बाय सी डैक। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड। जो पहला कंप्यूटर था ना, पहला कंप्यूटर, उसको प्रोग्राम किया गया था यूजिंग क्या? क्या असेंबली लैंग्वेज, स्पागेटी कोड, मशीन लैंग्वेज, या सोर्स कोड? सो आंसर इज, आपने याद रखना है, जो पहला कंप्यूटर था उसको प्रोग्राम किया गया था अकॉर्डिंग टू मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज वही होती है ना, 0 और 1, यही होती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, सो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कंप्यूटर, यूज अ प्राइमरी कोड टू एनकोड डाटा इन, ये बताइए इसका क्या आएगा आंसर। ये थोड़े से ऑप्शंस इधर उधर हो गए हैं, इसका बताइए ऑप्शन क्या आएगा इसका। इसका आएगा बाइनरी, सी पार्ट। ओके, डिजिटल कंप्यूटर यूसेस अ प्रोग्राम सिस्टम टू एनकोड डाटा दैट इज बाइनरी। ये वैसे क्वेश्चन थोड़ा ना मुझे आधा अधूरा लग रहा है। यूसेस अ, एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे डैश आएगा। ठीक है, इधर डैश आना था, और उसके बाद लिखा होगा डिजिटल कंप्यूटर यूसेस अ डैश प्रोग्राम्स सिस्टम टू एनकोड डाटा दैट इज बाइनरी प्रोग्राम सिस्टम। ओके, बाइनरी प्रोग्राम सिस्टम, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी ये, वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा, ये ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो गए हैं,
आप ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, इस तरीके से आप, सॉरी ये सी है, ये बी है, या जैसे भी ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया आपको आंसर पता होना चाहिए। ये मेरे से लिखने में थोड़ी गलती हो गई। अच्छा बताइए, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है इन द वर्ल्ड? मैंने अभी बताया आपको कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ओके, फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज सुपर कंप्यूटर। और अभी कौन सा है, फुगाकू, मैंने अभी बताया था आपको। और इंडिया का कौन सा है, इंडिया का जो पहला था वो था परम। ठीक है, जो लेटेस्ट है आई थिंक परम 8000 शायद, परम 8000 शायद ये लेटेस्ट है, बट मेरे को भी ये इतना याद नहीं है, मैं देखूंगा आगे। ठीक है, सो ये आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। इनमें से बताइए कि हार्डवेयर क्या होता है, जो आपको दिखे, है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। हार्डवेयर क्या हो गया वो तो पता है आपको। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं उनके हार्डवेयर में 3 बेसिक कैटेगरीज कौन कौन सी होनी चाहिए, बताइए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा सी पार्ट, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं, कीबोर्ड, माउस, बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट आपको पता है, मॉनिटर या और जो सिस्टम में जो चलाने के लिए लगता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज जो अलग से स्टोरेज होती है, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे। सो ये आपने कुछ याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कहता है डैश इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। अच्छा जी, लार्ज है और बहुत महंगा कंप्यूटर है, कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। सो इसका क्या आंसर आएगा, बताइए बताइए। लार्ज भी है, एक्सपेंसिव भी है, और बड़े सारे जो यूजर्स हैं उनका जो डाटा है वो प्रोसेस करता है। मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें बड़े सारे लोग अपना बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, और वो कंप्यूटर सभी का काम करके दे रहा है। सो वो कौन सा है, वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, ना हैंड हेल्ड है, ना ये है, ना ये है, आंसर इज बी पार्ट। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर्स। इनमें से सबसे स्मॉल कौन सा है? क्या नोटबुक है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या वर्क स्टेशन है? बताइए आप, क्या आएगा इसका आंसर? आई थिंक नोटबुक। नोटबुक क्या होता है, आपको पता है नोटबुक क्या होता है? आई थिंक टेबलेट, है ना, जो टेबलेट होता है, ठीक है, उसी को आप नोटबुक कहते हैं। सो नोटबुक इज द राइट आंसर। लैपटॉप थोड़ा बड़ा होता है, डेस्कटॉप आपको पता है वो तो वो बड़ा होता है, वर्क स्टेशन सबसे बड़ा होता है। सो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नोटबुक। ठीक है, चलिए जी, चलिए आगे भी देखते हैं। आगे क्या है, आगे है ये वाला क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। अ पर्सनल कंप्यूटर इज डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ। बताइए, क्या वो किसकी, वो कंप्यूटर किसकी नीड को फुलफिल करता है? सो आंसर आएगा इंडिविजुअल। आंसर क्या आएगा? इंडिविजुअल। देखो, पर्सनल कंप्यूटर क्या हो गया, जो आपका पर्सनल हो, ठीक है ना, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, तो वो तो आप ही की नीड पूरी करेगा ना, बाकी सबकी थोड़ा नीड पूरी करेगा। आप उस पर कोई भी काम करेंगे वो आप कर पाएंगे, और थोड़ा कोई, जब तक आप किसी को दो ना, कंप्यूटर, तब तक तो ना होगा। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ये वाला 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, विच डिवाइस यूजिंग अ हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड क्या हो गया, जो आपकी हथेली में आ जाए, जो आपके हाथ में आ जाए, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर इज PDA। PDA इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। सुपर कंप्यूटर्स, बताइए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सुपर कंप्यूटर्स आर, सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप ना रहने दो, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऊपर नीचे हो गए हैं और साथ में पूरे ऑप्शन लिखे भी नहीं हैं, तो ये रहने दो, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, 14 को रहने दो। 15 देखिए, 15 क्या है? 15 कहता है आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज़ द फास्टेस्ट। इनमें से फास्टेस्ट क्या है? वैसे ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इसमें गलती से आ गए। इसमें से सबसे फास्टेस्ट क्या है, बताइए? CD-ROM, रजिस्टर्स, रैम या कैशे? सो आंसर इज रैम। और रैम क्या है? रैंडम
असेस मेमोरी, ठीक है। रैम क्या है? रैंडम असेस मेमोरी, विच इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, विच इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जी 16th क्वेश्चन। जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक, ये मैंने आपको करवाया हुआ, ठीक है। एनियाक को सबसे एनियाक की फुल फॉर्म क्या थी? मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर कंप्यूटर, कुछ ऐसा ही इसका नाम था, ठीक है। इसको किसने बनाया था? सीपार्ट, एकर्ट एंड मार्शले, है ना, एकर्ट एंड मार्शले। सो और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ओके। सो ये भी आपने याद रखना है। आंसर इज सी पार्ट, ओके, एकर्ट एंड मार्शले। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं। वो आता है आपका एनियाक। एनियाक के साथ तो खैर और भी बड़े आते हैं, यूनिवैक भी इसमें आता है, और भी बड़े से सब एग्जाम्पल आती हैं। और फर्स्ट जनरेशन की जितनी एग्जाम्पल्स हैं आपने याद रखनी है, ठीक है। सो आंसर इज एनियाक, ओके। हाँ, एनियाक क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। चलिए जी, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 18th क्वेश्चन, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन क्या कहता है आपको? 18th क्वेश्चन कहता है आपको विच सिस्टम इज यूज बाय द डिजिटल कंप्यूटर्स टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। सो कौन सा सिस्टम है जो डिजिटल कंप्यूटर्स को एनकोड करता है डाटा और प्रोग्राम्स को? वो है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ये वाला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? बताइए। उसका नाम था ये फर्स्ट पार्ट, CDC 6600, ओके, CDC 6600। ये भी आपने याद रखना कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला तो आसान है कि नेक्स्ट वाला क्या है कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है उसमें IC चिप होती है, ठीक है। IC चिप क्या होती है? ये भी मैंने बताया आपको, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इज द सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए स्मॉल प्लेट इज मेड ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं जाना कि A लिखा है, C लिखा है, B है, D है, ये गलती से वो लिख दिए हुए हैं, बट आंसर इज सिलिकॉन, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी ये कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? बताइए। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर, ओके, माइक्रो प्रोसेसर। ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इंडिया का पहला अच्छा, इसमें बड़े सारे नाम हैं। इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो था, ये मेरे से गलती हो गई, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ठीक है, परम 8000। इससे पहले मैंने वो गलती से लिख दिया, बट परम 8000 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का, ओके। नेक्स्ट है वही कंप्यूटर का फादर कौन है? दैट इज चार्ल्स बेबेज। एलन ट्यूरिंग इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। सो ये बाकी दो ऑप्शंस का मुझे इतना पता नहीं है, पता तो है बट इतना याद नहीं है, ठीक है। सो ये आपने थोड़ा याद रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? पहली जब फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बताया था ना, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आपको याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। तो यहाँ पे भी आप वैक्यूम का नाम सुनेंगे तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड में क्या होते थे? ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। थर्ड में क्या होते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ में क्या होते थे? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट वैक्यूम, सेकंड ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये थे क्या थे? ये थे स्विचिंग डिवाइसेस, ठीक है। ये क्या थे? स्विचिंग डिवाइसेस। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज इज एनालिटिकल इंजन। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है ना। ये चार्ल्स बेबेज ने जो इंजन बनाया, जो कंप्यूटर बनाया था मैकेनिकल कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ये वाला, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन।
व्हाट वाज इंडिया सुपर कंप्यूटर कॉल्ड? इंडिया के सुपर कंप्यूटर को क्या क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है परम 8000। ठीक है, परम 8000 इज द राइट आंसर। सो ये आपने ऑप्शन याद रखने के, इंडिया के सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? परम 8000। चलिए और देखते हैं और क्या है। और है ये वाला क्वेश्चन, दोबारा ये आ गया, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग। ठीक है, दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, आप भी साथ साथ में लगाते जाइए जो आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर? देखो परम की जो सीरीज आई थी उसमें से इनमें से कौन सा वो सीरीज नहीं है? डेट इज परम मित्रा। परम मित्रा नहीं है। परम 8600 है, परम ब्रह्मा भी है और परम 8000 भी है। ठीक है, सो परम मित्रा इज नॉट इन द सीरीज ऑफ परम। ठीक है, परम क्या था? परम इज द क्या? सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने डेवलप किया था पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परम 10,000 सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडियन ओरिजिन किसने बनाया था? डेवलपर कौन था? सो बताइए डेवलपर कौन था? एक सेकंड बताइए आप, डेवलपर कौन था इसका? इसका डेवलपर था सीडेक पुणे। ओके, सीडेक पुणे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? एनियाक जो है, एनियाक डेट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक एंड इंटीग्रेटिंग कंप्यूटर, है ना? तो इसको किस यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया था? दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सॉरी लाइफ नहीं है, टाइप है, टाइप लिखा हुआ है, टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का टाइप नहीं है? पाम टॉप दैट इज पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप इज पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप इज पर्सनल कंप्यूटर, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर इज नॉट अ पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े सारे लोग, बड़े सारे इंडिविजुअल बैठ सकते हैं, वो कंप्यूटर क्या करता है? सभी को मैनेज करता है। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। सो मेन फ्रेम इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। हाँ जी, इंडियन सुपर कंप्यूटर, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर्स किनको कहा जाता है? वो कहा जाता है, नाम याद रखना आपने, विजय भाटकर। ठीक है, विजय भाटकर नाम आपने याद रखना है। डी पार्ट। उसके बाद 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर? इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? ये भी है, ये भी है, ईका भी है, बट PDA इज नॉट अ सुपर कंप्यूटर, इट्स अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। इट्स अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। और PDA का मतलब क्या होता है? PDA इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, सो ये कुछ MCQ थे, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, और ये आपने करने हैं। बाकी मैं इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर पे मैं और भी MCQ लाऊंगा, वो भी हम साथ साथ में करेंगे। तो कम से कम 100 के आसपास मैं बनाने की इनको कोशिश करूंगा, ताकि 100 के आसपास बन जाएँ। ठीक है, सो ये आपने सारे क्वेश्चन देखने हैं और इनको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू।